हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फाइनल क्लास ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं, वो हैं एप्लीकेशंस। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पहले तो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म कैसे आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फिर हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज करते हैं या फ्लक्स को चेंज करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। ये दो चीज़ें हम कर चुके हैं। पहले मैग्नेट से इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आना, फिर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना, दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन का ही क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एप्लीकेशंस पढ़ना जा रहे हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग फील्ड में। ठीक है, इसकी दो एप्लीकेशंस हमने करनी है। आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं जनरेटर। आप सबने अपने घरों में जनरेटर जरूर देखे होंगे, सुना होगा। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर, जब लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर ऑन करते हैं। ठीक है, जनरेटर में अगर सोचा हो कभी तो होता क्या है बेसिकली, उसमें हम फ्यूल डालते हैं, पहले कोई पेट्रोल डीजल, है ना। उससे हमारी एक जो अंदर टरबाइन होता है ना, वो घूमता है, कुछ घूमता है मोटर जनरेटर के अंदर। ठीक है, फिर हमारे घरों में लाइट आ जाती है। मतलब जनरेटर वो डिवाइस है, घूमने वाली चीज को क्या कहते हैं, घूमने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट होता है। मैकेनिकल एनर्जी हमारी दो तरह की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। पोटेंशियल जो पोजीशन की वजह से होती है, काइनेटिक जो मोशन की वजह से होती है। तो मतलब जनरेटर वो डिवाइस है जिसमें पहले मैकेनिकल एनर्जी होती है जो घूम रही है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो जनरेटर इट इज अ डिवाइस विच क्या करती है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। वो हमारा जनरेटर है। जनरेटर का दूसरा नाम है डायनामो, एक ही मतलब है। मैकेनिकल एनर्जी को हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जनरेटर दो तरह के हो सकते हैं, एसी और डीसी। जो एसी करंट दे, अल्टरनेटिंग करंट दे, वो एसी जनरेटर। जो डीसी दे वो डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट। मतलब इन विच द करंट changes continuously in magnitude and direction, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करे उसको क्या कहते हैं, एसी जनरेटर। एक डीसी में क्या कहेंगे, इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। ये अगर स्पेशली पूछ ले तो बता देना है, नहीं तो जनरली हमारे पेपर में एक ही आता है, या एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर। ठीक है, तो ये हमने बताना है। अब जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल। अब ऑब्वियसली ये किस चैप्टर का टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही कोई फिनोमिनन इसका प्रिंसिपल होगा। क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कॉइल, हम एक आर्मेचर को, एक चीज को घुमा रहे हैं। कोई घूमती हुई चीज घूम पहले रही है, हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो क्या होता है, तो लगता है ईएमआई का फिनोमिनन। ये मैं साइड में लिख रही हूं, ईएमआई का फिनोमिनन। अगर घूमती हुई कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो क्या होगा, उस पर क्या लगेगी, उस पर करंट आ जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो करंट आ जाएगा, राइट। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड अपॉन the principle based upon the phenomenon of EMI। क्या है ये, साथ ही बता देना, that is when magnetic flux linked with a coil changes, then EMF is induced
इन इट। बस इतना ही बता दो कि जब किसी कॉइल के साथ लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज करेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये है इसका प्रिंसिपल। अब क्योंकि ये पूरा लॉन्ग टॉपिक है तो इसमें हमें क्या क्या बताना है। पहले ये है क्या, एज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस। फिर इसका प्रिंसिपल क्या है, फिर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में मैंने एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ किया है। अभी इसको ड्रॉ मत कीजिएगा क्योंकि ऐसे हमने 2 डायग्राम ड्रॉ करने हैं, तो समझने के बाद ड्रॉ कीजिएगा। लेकिन लिखना क्या क्या है वो सारी चीजें मैं आपको समझाती जाती हूँ। फर्स्ट इज आर्मेचर। आर्मेचर किसको बोलते हैं, एक कॉइल को। मूविंग कॉइल में भी हमने कॉइल यूज की थी, क्या किया था, लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स, टर्न्स होती हैं उसकी बहुत सारी। जनरली ये किसकी बनी होती है, मेटल की, किसी भी मेटल की, कॉपर मेटल यूज करते हैं। और उसको किसके ऊपर लपेट देते हैं, सॉफ्ट आयरन के ऊपर, ताकि उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इजीली पास कर सके। तो आर्मेचर क्या है, इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर। ये एक मेटल की कॉइल यूज करनी है, रेक्टेंगल की, ठीक है। सेकेंड पार्ट, इसमें और क्या लगाना है हमने, फील्ड मैग्नेट्स, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड तो पास ऑन करना ही है, तो हम ये क्या लगाएंगे, फील्ड मैग्नेट्स, नॉर्थ और साउथ। एक तरफ नॉर्थ, दूसरी तरफ साउथ, ताकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ जा सके। कॉइल को उसके अंदर रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। दे आर यूज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये लिखने के लिए बहुत है इतना, लेकिन होते क्या है मैग्नेट्स। अगर आप छोटे जनरेटर बना रहे हो तो परमानेंट मैग्नेट्स यूज करते हैं। अगर हम बड़े जनरेटर्स बना रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आए। स्लिप रिंग्स। अब स्लिप रिंग्स क्या है, ये 2 रिंग्स लगाई हुई हैं कॉइल के साथ। सिंपली लिखना है, 2 मेटेलिक रिंग्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड टू द कॉइल। उनको कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया। वर्किंग इसकी समझोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रशेस। अब रिंग्स को किसके साथ अटैच कर दिया, ब्रश के साथ। सपोज ये ब्रश है और ये रिंग ऐसे घूमता जाएगा आराम से। रिंग कॉइल के साथ फिक्स है लेकिन ब्रश के साथ फिक्स नहीं है। टच है, मेटेलिक कॉन्टेक्ट है, मतलब अगर इसमें करंट है तो इसमें आ जाएगा, लेकिन ये ऐसे ही घूमता रहेगा, राइट। फ्री है, मूव कर, स्लाइड करने के लिए फ्री है। 2 फ्लेक्सिबल मेटल ब्रशेस आर यूज्ड टू स्लाइड ओवर द रिंग्स। ये रिंग्स के ऊपर स्लाइड करेंगे। अब क्योंकि हम जनरेटर बना रहे हैं तो जनरेटर में करंट आएगा, ये हमें पहले ही पता है। इसका प्रिंसिपल ही है कि इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो वो करंट किस में से फ्लो करेंगे, हम किसी ना किसी डिवाइस में से। तो यहाँ पे हम जो लगाएंगे, जैसे आप यहाँ पे बल्ब लगा सकते हो, बल्ब जग पड़ेगा, ठीक है। या हम सिंपली लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं लोड। लोड मतलब जैसे हम घर में कहते हैं ना लोड बढ़ गया, मतलब कोई भी डिवाइस लगा सकते हो आप, कोई भी जिस चीज को आपने जनरेटर पे चलाना है, या पूरा घर का सिस्टम लगा सकते हैं आप अगर बड़ा जनरेटर है तो। अंडरस्टैंड। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन के 4 पार्ट हो गए जो आपने। अब आते हैं इस सर्किट की वर्किंग पे। वर्किंग के लिए सबसे आपने लिखना क्या है, द कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है हमने। वो कैसे रोटेट करना है, उसके कई मेथड्स हैं। कॉइल को रोटेट करने के लिए आप स्टीम का यूज कर सकते हो। कैसे, गर्म पानी किया, उसकी स्टीम बनाई, स्टीम को प्रेशर से कॉइल के ऊपर मारा। कॉइल के ऊपर डायरेक्ट नहीं मारेंगे, कॉइल को हम टरबाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। टरबाइन होता है ना जो घूमती है चीज, उस पे हम स्टीम मारेंगे तो वो घूमेगी, घूम के कॉइल को घुमा देगी, राइट। या आप गिरते हुए पानी का यूज कर सकते हैं। बांध होते हैं, जो बांध में बहुत ऊंचा पानी होता है, वहां से बहुत हाइट से जब पानी जोर से नीचे गिरता है तो वो नीचे रखी टरबाइन को घुमा देता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर यूज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर यूज करके, राइट। फिर उसके बाद हम या फिर यूज कर सकते हैं विंड वेव, हवा चक्की, ठीक है। हवा की जो एनर्जी है, हवा से हम घुमाएंगे टरबाइन को, टरबाइन से कॉइल को घुमा लेंगे। मतलब बेसिकली हमने कॉइल को रोटेट करना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। उससे क्या होगा, करंट। अब करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा हमें, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट। ये याद रखना है, करंट की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल यूज होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड किसके लिए यूज होता है, फोर्स के लिए। राइट हैंड किसके लिए यूज होता है, करंट के लिए। मतलब करंट पता करना है। और होता क्या है राइट हैंड, FMC, फादर मदर चिल्ड्रन। F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर इंड्यूस्ड करंट, करंट आएगा जो, ठीक है। अब क्या है, आपके हमारे पास एक कॉइल है ADBC, ये कॉइल है ADBC। मैंने इनिशियली ये 2 डायग्राम बनाए हैं हाफ साइकिल के।
आपने भी ये 2 ही बनाने हैं। स्टार्टिंग में हमारा देखो AD पार्ट R1 रिंग से कनेक्ट होके B1 से कनेक्ट है, वही डायग्राम है, और BC पार्ट R2 से कनेक्ट होके B2 है। ठीक है, नीचे हमने लोड लगाया हुआ है जिसमें हमें करंट चाहिए। अब क्या है, हम क्या करेंगे, हम इसको अज्यूम कर रही हूं मैं, AD पार्ट है जो मेरी वायर का AD, वो बाहर की तरफ आ रहा है और ये पार्ट अंदर की तरफ जा रहा है। ये मैंने एरो शो किया है। ठीक है, मतलब कॉइल मेरी ऐसे घूम रही है। अंडरस्टैंड, AD पार्ट बाहर आ रहा है, BC अंदर जा रहा है। अब AD बाहर आ रहा है, मैं यहाँ पे फ्लेमिंग्स रूल लगा रही हूँ। बाहर आना मतलब ये फोर्स हो गई, ये फोर्स हो गई। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, तो करंट किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। तो ये मैंने करंट की डायरेक्शन शो की है ADRM में। अंडरस्टैंड, AD आ रही है बाहर, करंट जाएगा अपवर्ड। ये इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दोबारा से देख लो, फोर्स लग रही है बाहर, फील्ड लग रहा है उधर, तो करंट आएगा अपवर्ड। अंडरस्टैंड। अब आते हैं सेकंड BC पे। BC पे करंट किस तरफ है, करंट तो हम फाइंड आउट करेंगे। फील्ड किस तरफ है, राइट, फोर्स किस तरफ है, अंदर, फोर्स अंदर, फील्ड राइट, करंट किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। ये 2 चीजें समझ आ गई। ये आ गया इंड्यूस्ड करंट आई, AD में ऊपर की तरफ, BC में नीचे की तरफ। तो सर्किट कंप्लीट कर दो। अब क्या है, BC से नीचे आएगा करंट, BC से रिंग R2 में जाएगा। R2 किसके साथ कनेक्टेड है, B2 के साथ। B2 में गया और लोड में आया, लोड से वापस गया B1 में, B1 से रिंग में। R1 किसके साथ कनेक्टेड है, AD के साथ। तो करंट का सर्किट पूरा हो गया। ठीक है, बस इतना बता के कि डायरेक्शन करंट इंड्यूस हुआ, जिसकी डायरेक्शन किसने बताई, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ने। राइट हैंड रूल बना देना, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लोड इज फ्रॉम P टू Q। लोड के अंदर डायरेक्शन क्या है, P से Q है। ये आ गया हमारा हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में हमने क्या देखा, जो पार्ट बाहर आ रहा था उस पे करंट अपवर्ड आ रहा है, जो अंदर जा रहा है उस पे करंट डाउनवर्ड आ रहा है। इतना पार्ट याद रह जाएगा। AD पार्ट बाहर आ रहा था, करंट अपवर्ड है। BC अंदर जा रहा था, करंट डाउनवर्ड है। इतना याद रख लो। अब आते हैं, ये कॉइल ऐसे थी, हमने इसको घुमाया घुमाया घुमाया, यहां तक आई। अब देखिए अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखा, ये AD है, ये वाला पार्ट, ये BC है। यहां से AD बाहर आ रहा था, यहां तक पहुंचा बाहर। अब क्या हो रहा है, AD अंदर जा रहा है, डायग्राम चेंज हो गया। AD अंदर जा रहा है, BC बाहर आ रहा है। अब AD अंदर जा रहा है, जो अंदर जाता है उस पे करंट नीचे आता है, जो बाहर आता है उस पे करंट ऊपर आता है। तो ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पे BC में डाउनवर्ड था, यहाँ पे BC में अपवर्ड आ रहा है। करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गई। अंडरस्टैंड। अब देखिए क्या होगा, ये करंट नीचे आया, नीचे आके रिंग R1 में गया। AD इज कनेक्टेड टू R1, अनडाउटेडली AD किससे कनेक्टेड है, R1 से। R1 किससे कनेक्टेड है, B1 से। P1 लोड से, तो यहां पे मैंने पॉइंट लिखा था PQ, P इधर था, Q इधर था। ठीक है, ध्यान से, AD से नीचे आया करंट, D से रिंग में आया, रिंग से B1 में गया, B1 से Q में आया, Q से लोड में गया, वापस गया, रिंग R2 में गया, BC में ऊपर गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपने क्या लिखना है, आफ्टर हाफ साइकिल, आधे साइकिल के बाद क्या हुआ, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन लोड, लोड मतलब जो आपने लगाया है, क्या हो रही है, रिवर्स। लोड के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, रिवर्स। करंट की डायरेक्शन उल्टा हो गई। उल्टा होगी तो इस करंट को क्या कहते हैं हम, जो हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करे, उसके बाद फिर हाफ साइकिल चलेगा, फिर AD बाहर आएगा, फिर डायरेक्शन P से Q आ जाएगी, फिर AD अंदर जाएगा Q से P। मतलब अब जब इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लीन करके डायग्राम बना रही हूं, तो हमारा करंट क्या हो रहा है, इधर हम ड्रॉ करेंगे करंट, इधर ड्रॉ करेंगे टाइम। स्टार्टिंग में करंट कितना था, 0, पहले करंट बढ़ेगा,
पॉजिटिव, P से Q, फिर करंट Q से P, फिर P से Q, फिर Q से P। इसका मतलब करंट इज अल्टरनेटिंग। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो गया। एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। ये अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला आप याद कर लो, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू करंट की, थीटा क्या है, इसका फेज होता है। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट का, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, एसी जनरेटर। इसमें हमने एसी जनरेट की है, अंडरस्टैंड। तो क्या है, हमने एक कॉइल ली, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया, घुमाने से फ्लक्स चेंज हुई, ईएमआई हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की करंट प्रोड्यूस हो गया। उस करंट की डायरेक्शन इन रिंग्स की वजह से लोड के अंदर रिवर्स हो गई। हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, एसी करंट प्रोड्यूस हो गया। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज राइट टू मी ऑन माई ईमेल। थैंक यू।